कसम तिमीलाई गर्छु म धेरै माया कसम तिमीलाई गर्छु म धेरै माया टाढा नजाऊ है मेरो निम्ति ठुलो सजाय टाढा नजाऊ है मेरो निम्ति ठुलो सजाय नाम नाम ना 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 नाम ना 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 नाम नाम ना 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 नाम नाम ना 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 नाम ना 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 नाम नाम ना 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 मलाई किन तिमी मात्रै प्यारो लाग्छ प्यारो लाग्छ प्यारो लाग्छ मलाई तिमी बिना यो संसार अँध्यारो लाग्छ अँध्यारो लाग्छ अँध्यारो लाग्छ। नमस्कार, मैं हूं अवनिंदर आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। आज हम संगीत की बात करेंगे। संगीत में भी एक अलग शख्सियत को आप देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, क्योंकि इनका नाता जो है वो हिंदुस्तान के साथ साथ कई देशों के साथ तो है ही, लेकिन इनका जो मूल स्थान है वो नेपाल से है। और नेपाल को लोग इसलिए भी जानते हैं कि नेपाल एक अलग संस्कृति के मामले में भी जाना जाता है। वहाँ का संगीत अलग है, वहाँ का खान पान अलग है। लेकिन विनोद ढकाल जी ने अपनी गायकी के जरिए पूरी दुनिया को ये बताने का काम किया है कि देख मैं क्या हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको नेपाल से मुंबई आने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। जिस तरह से आपने संगीत की सेवा में एक लंबा सफर गुजारा है, आपका जो गेटअप है उससे सबसे पहले लोग प्रभावित होते हैं। सबसे पहले आपसे विनोद जी ये जानना चाहेंगे कि संगीत के क्षेत्र में कब और कैसे आना हुआ आपका? सिंस 2005 संगीत में हूँ, गीत संगीत में। मैं 2005 में मैंने पहला एल्बम डाउनलोड रिलीज़ किया हूँ 2005 में। अभी तो 2023 हो गया, 18 साल हो गया, यही क्षेत्र में हूँ। बिल्कुल। तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ लगी कि म्यूजिक में जाना है? कुछ तो कारण होगा। कारण मेरा आपका खुद का बोर्डिंग स्कूल था। हाँ। धादिङ जिला बोलता है वहाँ, धादिङ जिला में बहुत 2-4 टीचर था वहाँ दार्जिलिंग से। They were my idol. They just inspired me. I was inspired by those teachers. Like they used to play guitar, they used to sing, and at that time I was so small. उसको दिख के मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी जगता था अंदर से। वो उसने सिखाया कर्ड्स वगैरह, गिटार कैसे बजाना, कैसे फील करना, कैसे लिखना, लिरिक्स राइटिंग, ऐसा कंपोजिशन के पार्ट उसने सिखाया बचपन से। मैं 8 क्लास से वहीं पढ़ा और फिर 8 क्लास के बाद मैं काठमांडू आ गया। काठमांडू में तो बहुत मेरे वो पसंद आया, म्यूज़िक से एकदम कनेक्टेड हुआ मैं। उसी के पास तो मैं जब कॉलेज मैंने +2 किया, आई स्टार्टेड मेकिंग एल्बम, माय फर्स्ट एल्बम। तो अभी तक आई एम कंटिन्यूइंग माय जर्नी। और सोच कहाँ मतलब नेपाल के बाहर अगर बात करें तो? अभी तो मेरे ये बॉलीवुड में भी क्या कुछ करना चाहिए, चाह रहा हूँ। एंट्री हो गई आपकी? एंट्री हो गया। अब काम करना है, काम करना है। अब बहुत मीटिंग हो रहा है, देखेंगे, कुछ तो करना ही चाहिए, करूँगा। इंडिया के कौन से ऐसे सिंगर है जो बहुत आपको पसंद है? यहाँ तो है वो वर्ल्ड सिंगर भी एकदम नेपाली है, वो उदित नारायण झा, वो बहुत अच्छा सिंगर है। और वो ये जनरेशन का वो हनी सिंह है, फिर बादशाह हनी सिंह बहुत है, लता जी है, लता मंगेशकर बहुत है। संगीत का क्षेत्र जो है वो बिल्कुल असीमित होता है, कोई दायरा नहीं होता। और संगीत ऐसी भाषा होती है जिसकी मिठास दुनिया के हर कोने तक पहुंचती है। और विनोद जी ने जो भी संगीत में काम किया है उसकी जो तूती बोलती है वो इसलिए बोलती है कि उनके जो पाँव हैं बिल्कुल ज़मीन पर स्थिर हैं और उनकी जो गायकी है वो आकाश तक पहुँच गई है। और यही कारण है कि इस सफ़र में एक बार हम चाहेंगे कि कुछ 2 लाइन से सुन लेते हैं, फिर ये चर्चा जारी रखेंगे। हम चाहेंगे कि अपना जो मनपसंद आपका अच्छा 2 लाइन जरूर सुनाइए, 10 मिनट। And this song is from Nepali movie King. I had done remix for this song, and the song title is Vroom Vroom. Okay. Vroom vroom, you call the sexy lips vroom vroom.
You got a moving hips, brum brum. You got a sexy lips, brum brum. You got a moving hips. Wanna take it to the long ride, baby. Wanna take it to the longer ride. Wanna have fun a whole night, baby. Wanna have fun a whole night. Full banma, maya full manma. Kikulagi nis to the banu zivanma. Full banma, maya full manma. Kikulagi nis to the banu zivanma. Banma full. Banma full maya. जीवन माँ नगरनु है भूल वनमा फूल माया जीवन माँ नगरनु है भूल ब्रोम ब्रोम। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। वाकई इस म्यूजिक का जो सबसे कमाल है कि हर विधा के जो लोग होते हैं उनको ये गीत जरूर प्रभावित करेगा। अगर हम आज जैसे आपने अभी कुछ देर पहले हनी सिंह का नाम लिया और बादशाह का नाम लिया, तो आप अपनी इमेज अगर हिंदुस्तान में बनाने का मौका मिले बॉलीवुड में, तो किस तरह का बनाना चाहेंगे? वही मैं like I do different types of music. I'm into like different sort of genres, rap, pop, rock, hip hop, reggae, R&B. तो एक अलग ही like versatile singer. मतलब म्यूजिक के ऑलराउंडर आपको कह सकते हैं। हाँ, एकदम ऑलराउंडर सेटअप। वही तो बिल्कुल। और संगीत में जो सबसे खास ध्यान देने की चीज़ होती है कि इसको सुनने में भले ही अच्छा लगता है, लेकिन जो सुनाने वाला होता है उसकी बहुत बड़ी मेहनत होती है, तपस्या होता है। जिस तरह से इन्होंने बचपन से ही एक शौक रखा और सीखा और गुरुओं से प्रभावित होकर इन्होंने सोचा कि अब बढ़ना है आगे और ये यहाँ तक पहुँचते आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से चुनौतियाँ भी बहुत आती हैं, प्रॉब्लम्स भी तो बहुत आई होंगी जीवन में। कभी स्टार बनता है कोई तो बहुत सारी तकलीफें होती हैं जिसको लोग नहीं जान पाते हैं। तो आप कुछ ऐसा शेयर करना चाहें जिससे बाकी जो आने वाली पीढ़ी है वो समझे इस चीज़ को। प्रॉब्लम्स तो आना चाहिए, उसके बाद वो हर आदमी वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और दिमाग चलता है कैसे प्रॉब्लम का दूर करना है, तो फिर दिमाग आता है। मेरे लाइफ में उतना प्रॉब्लम तो नहीं आया, कभी कभी तो आता रहता है प्रॉब्लम, तो लाइफ है उतना ऐसा वो तो नहीं आया। वो फर्स्ट एल्बम के रिलीज करने के टाइम में बहुत वो टाइम में प्रॉब्लम हुआ वो कैश का। मैंने पापा को आई टोल्ड टू पापा टू पुट इन्वेस्ट मनी फॉर माय म्यूजिक एल्बम फॉर लाइक प्रमोशंस एंड म्यूजिक वीडियोज एंड ऑल। एक्चुअली ही वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर, सो ही एस्टैब्लिश्ड स्कूल फॉर मी, boarding school for me, but he ignored, like he was, I used to sing at that time before like 19-20 years back. I used to play guitar and sing rock songs, like heavy songs. He used to like refuse, कैसे गाना गाते हो, क्या ये भी गाना है क्या, ऐसा बोलता था वो। मेरे को बहुत गुस्सा आता था वो टाइम में। पैसा का बाद में तो पिताजी की सोच बदल गई होगी। अगर डॉक्टर बनते तो शायद नाम इतना नहीं हो पाता, नहीं इतने पॉपुलर नहीं हो पाते, लेकिन अब तो उनको लगता होगा कि सही है बेटा। अभी तो एकदम सपोर्टिव, एकदम। पापा के लिए क्या गाना चाहेंगे अगर आज उनको विश करना होता? विश करना क्या, ऐसे ये शब्द काफी है। लव यू पापा, व्हाटएवर यू हैव डन फॉर मी, दैट इज वेरी एवरीथिंग। नाम करेगा, गाना भी तो उदित जी का है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, ऐसे ना। अच्छा, हिंदुस्तान और नेपाल का जो साथ है बहुत पुराना है एकदम। अभी पिछले दिनों एक फिल्म की वजह से, आदि पुरुष की वजह से, भारत की जितनी फिल्में हैं वो काठमांडू के मेयर साहब ने बैन करने को कहा है। इसको आप कैसे देखते हैं एक कलाकार के तौर पर? मैं कैसे देखता हूँ, ये जो रियलिटी है वो उसको इनकार करना नहीं चाहिए। जो भी हो, जहाँ भी हो, वो तो रियलिटी है ना। नहीं, नेपाल का गुस्सा इसलिए भी है कि सीता जी जनकपुर में पैदा हुए अच्छा। और आदि पुरुष में कुछ और बता दिया गया। हाँ, वही मेन इश्यू वही है। सीता जी तो नेपाल की है ना, नेपाल की है एकदम, वो सबको पता है। हाँ, सबको पता ही है। तो इसमें कंट्रोवर्सी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। यही मेन इश्यू बन गया, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि नेपाल और भारत का दोस्ती तो बहुत आगे से है ना, बहुत इसका तो हिस्ट्री है, इसलिए भी ऐसा करना नहीं चाहिए। वो तो एकदम पासपोर्ट नहीं लगता है, ऐसा देश है ना नेपाल और भारत, पासपोर्ट भी नहीं चाहिए, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। रिलेशन तो हेल्दी होना चाहिए, ऐसा डिस्प्यूट है
क्रिएट करना आप नहीं चाहिए। नेपाल के इतने बड़े स्टार हैं, हाँ, खाने पीने की बात जो होती है, लोगों को लगता है कि स्टार लोग कुछ अलग खाते हैं, हाँ। उनको क्या कहेंगे आप? वाकई एक स्टार भी आम आदमी होता है खाने के मामले में। No. Whatever star or normal people, they eat like दाल भात रोटी सब्जी ऐसे। हम भी नेपाल में दाल भात रोटी सब्जी चटनी ऐसे ऐसे। अब बनाने के भी शौकीन है? बनाने शौकीन नहीं है, but I can make, but I'm not like fond of cooking, but I can prepare everything. Very good, very good. और आने वाले दिनों में और किस तरह की म्यूजिक में आप अपना मतलब काम शुरू करने वाले हैं? अभी 3 हफ्ते हुए मेरा एक नया गाना भी आया है जी। वो सेक्सी नाना टाइटल मेरे अपने YouTube में है, विनोद ढकाल एंड शास्त्रा नेपाल, इट्स माय बैंड विद माय बैंड, द टाइटल सेक्सी नाना। और 3 हफ्ता हुआ। अब फिर आने वाला है मेरा अपना सोलो प्रोजेक्ट, और दूसरा विद माय बैंड एंड विद अदर्स लाइक कोलैबोरेशन थिंग्स एंड फॉर मूवीज, ऐसे आ रहा है, ये पाइपलाइन में है सब। ये तो म्यूजिक की बात हो गई। आपका व्यक्तित्व जो है वो इतना प्रभावित करता है कि शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने आपको ऑफर भी दिया होगा फिल्म के लिए। हाँ, बहुत ऑफर आया है नेपाली फिल्म में, तो बहुत ऑफर आया है। तो फिर लाइक आई डोंट वांट टू प्ले इन लाइक whatever role I don't like to play, you know, like I like to play like I love negative role. I love negative role and handling the people, all the people, like keeping them in my hand and give orders, like not like fighting and like I don't like that things. Just making the people like with me and making them going like doing the things like tender things and any other and getting money, and they were giving me, you know, like controlling the people, they like people, let's not say don but sort of don but standard don, you know. Yes, yes. अच्छा, भारत में एक बहुत ही प्राचीन गीत है और नारायण स्वामी ने भजन को गाया है कि भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, लेकिन विनोद की जो जटा है, उनकी जटा से लगता है कि उनके हर बाल में संगीत बसा हुआ है, टपक भी जाएगा। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये जो गेटअप है आपने लिया, हाँ, इसके पीछे कब या किसका कब ख्याल आया कि ऐसा गेटअप होना चाहिए था? क्योंकि ऐसा गेटअप किसी का नहीं है। मैं बचपन से मैं वो एक्स्ट्रा काम एक्स्ट्रा जो भी है ना वो पसंद करता था। And since my childhood, like I used to like grow hair, long hair. तो मेरे पापा बहुत गुस्सा होता था वो टाइम में भी। And then when I released my first album, I thought that I must be like unique. It's like we must have to expose our things like in media industry. It's a glamour field. And then if you'll be unique, then people will like keep their eyes on you. उसको दिखता है जो यूनिक है, उसका वो बैक साइड ऐसे करके भी दिखता है ना, वो क्या बाल है, क्या लुक से, हर एंगल से, हर एंगल से, हाँ, फोटो वगैरह वो क्लिक करता है लोग। इसलिए मैं फर्स्ट एल्बम रिलीज करने के बाद मैंने ऐसा है ये खुद का मतलब सोचा हुआ है, प्लान किया हुआ है। हाँ, मैंने ये बहुत बड़ी बात है। मैं खुद का मैंने प्लान बाकी किया। लोग डिजाइनर को रखते हैं, स्टाइलिस्ट को रखते हैं। नहीं, मेरा कोई आपने खुद पर्सनल सब कुछ स्टाइलिस्ट किया कोई भी नहीं। मेरा मन है मैं अच्छा, खुद करता हूँ। विनोद जी, कई बार बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं भी सिंगर बन जाऊँ, हाँ, और मेहनत जो होती है उसको करना नहीं चाहते। वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप, ताकि सिंगर बनने से पहले वो संभल जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी वेरी पैशनेट, एकदम अंदर से, जस्ट ये रहर के लिए नहीं। He or she should be very passionate from inner heart, and then you have to like study. You can study from YouTube too. No need to. I don't suggest that you must be getting like some sort of musical institutions and anything else. It's not a must, but you can learn yourself. We can learn from Google. We can get the musical things from YouTube. We can learn guitar. We can learn vocals. We can learn each and every musical instrument from Google and YouTube. But be passionate and think about the long-lasting career that I will be adding next brick in the wall of music industry. ये बहुत गहरी और गंभीर बात कह रहे हैं। हाँ। एक पागलपन होना चाहिए आपके अंदर, ताकि आपको कोई सिखाए या ना सिखाए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि मैं भी सीख सकता हूँ, और ऑप्शन बहुत है।
गूगल बाबा है और भी बहुत सारे ऑप्शन प्लेटफॉर्म हैं जिससे आप सीख सकते हैं कि संगीत का जो स्टाइल है, संगीत की जो विधा है, उसको कैसे हम समझ सकते हैं। और Exactly. आने वाले दिनों में जिस तरह से लोग आपको पसंद कर रहे हैं, कभी आपको कभी ये भी लगा कि मैं तो बस बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया? No, I don't feel so anytime. I'm in learning process until the death. इतने बड़े स्टार होकर अगर ये बात कर रहे हैं तो ये उन लोगों को जरूर सीखना चाहिए जो संगीत के क्षेत्र में आ रहे हैं और आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो एक गाने के बाद उनकी सोच बदल जाती है, उनका स्टाइल बदल जाता है, लेकिन आप अब तक बदले नहीं हैं। नहीं, कभी भी नहीं। Nobody is perfect. Nobody will be perfect until the death. It's a learning process. I told already that it's a learning process. You'll be going on and on. One song will be get heated. Next song will get famous. But no, that like I'm already hit. It's done. I'm super fine. I'm that legend. मेरे को ऐसा फील कभी भी नहीं आता है। आप जब स्टेज पे होते हैं तो ऑडियंस पागल हो जाती है। आहा। शो के बाद आपको कभी लड़कियों ने परेशान किया तो? होता है, ऐसा तो होता है। कुछ ऐसा कुछ जो याद हो कि मतलब कभी आप भूल नहीं सके कि भाई यार कमाल की लड़की थी? ये उसका तो नहीं, वो क्या ऐसा स्टिकर मेरा नाम लेके आई लव यू लिख के वो स्टेज में डायरेक्ट आया, हॉक सॉग, ऐसा ये तो कॉमन बात है यार, यही तो होता है। और दूसरा उतना वो तो तो वही नहीं है, बट बहुत पागलपन दिखाती है। मतलब सब मिलना चाहते हैं। हाँ, मिलना चाहते हैं। वो लव रिलेशन में वो आना चाहती है, ऐसा वो तो होता है। चलिए उन लड़कियों को याद करके कुछ सुना दीजिए, 2 लाइन। Okay. उसको खुश हो जाए। मेरा ये आने वाला सॉन्ग है, जी। इट्स अ लव सॉन्ग, प्योर लव सॉन्ग। इसका टाइटल है कसम तिमीलाई, आई प्रॉमिस यू। कसम तिमीलाई गर्छु म धेरै माया, कसम तिमीलाई गर्छु म धेरै माया, टाढा नजाऊ है मेरो निम्ति ठुलो सजाय, टाढा नजाऊ है मेरो निम्ति ठुलो सजाय, नाम नाम ना 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 नाम ना 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 नाम नाम ना 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 नाम नाम ना 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 नाम ना 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 नाम नाम ना 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 मलाई किन तिमी मात्रै प्यारो लाग्छ, प्यारो लाग्छ, प्यारो लाग्छ मलाई तिमी बिना यो संसार अँध्यारो लाग्छ, अँध्यारो लाग्छ, अँध्यारो लाग्छ। खोइ किन हो किन आफै बुझ्नै सक्दिन, खोइ किन हो किन आफै बुझ्नै सक्दिन म कसम तिमीलाई टाढा जाऊ। थैंक यू। बहुत मजा आ गया वाकई। इट्स अ प्योर लव सॉन्ग। बिल्कुल, ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए गाते हैं, लेकिन अगर हम चलते चलते चाहेंगे कि नेपाल की जो अपनी भाषा है उसमें अगर कुछ हो जाए, नेपाल की जो भाषा है कुछ मिठास है, हम चाहेंगे कि चलते चलते अपने दर्शकों को जरूर सुनाएं। ये अभी मैंने जो गाया वो नेपाली भाषा है, लेकिन एक आम भाषा भी जो इसको जो है इसको तो इंटरनेशनल भी लोग समझते हैं, कुछ और ऐसा जो आम आदमी समझ सके, जो हिंदुस्तानी भी समझते। रेशम फेरि रेशम फेरि उडेर जाऊ कि डाँडैमा भन्ज्याङ रेशम फेरि, एक नाले बन्दुक दुई नाले बन्दुक, मृगलाई ताकेको मृगलाई मैले ताकेको होइन, मायालाई ताकेको रेशम फेरि रेशम फेरि उडेर जाऊ कि डाँडैमा भन्ज्याङ रेशम फेरि। बहुत खूब विनोद जी, वाकई आपकी गायकी में जो दम है उसमें सबसे बड़ी बात है कि खुशबू है प्यार की, और आपसे जो एक बार जुड़ता है वो जुड़ता ही चला जाता है। और निश्चित रूप से संगीत का यही कमाल है, तभी तो हमने कहा है कि जीवन के संगीत में तो होना है शामिल, हमें धुन चाहे कोई भी हो, साज को बजाते जाओ। आने वाले दिनों में विनोद जी की जो प्रतिभा है और भी बिखरेगी और भी खुशबू फैलाएगी, हम यही दुआ करेंगे। फिलहाल हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो दिल की इच्छा है हमारे चाहेंगे कि अगर दिल में जो कुछ है जिसको आप शेयर करना चाहें तो बोल सकते हैं। First of all, thank you so much.
थैंक यू। Thank you so much जय for नेपाल, having me here. जय हिंदुस्तान। Jai Nepal, Jai Hindustan, and thank you everyone, each and every audience that you are hearing my sharings. If like you audience are not there, then we won't be here. You have to love us. You have to love our music. आपको प्यार बहुत चाहिए। वो क्या मेरा वो जो म्यूजिक वीडियोस गाना जो भी आता है उसको यूट्यूब में आपको कमेंट चाहिए। हाँ, क्या सुधारना है, व्हाट शुड बी इम्प्रूव्ड टू बी लाइक बेटर, आपको कमेंट एकदम चाहिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक यू फॉर hearing my things. मैंने बहुत कुछ मेरा म्यूजिकल जर्नी, मेरा म्यूजिकल थिंग्स वगैरह सब कुछ मैंने शेयर किया। फाइनली ये बात मैं जब बॉलीवुड में मैं एंट्री मारता हूँ, कुछ देता हूँ, ज़रूर सुनिए, ज़रूर देखिए। और आप जब इंडिया आएंगे तब आपको मैं इनसे मुलाकात कराऊंगा, ये मेरा वादा है। एकदम तो थैंक आपको यू भी अगेन, एकदम प्लीज, बिल्कुल माय प्लेजर। कुल मिलाकर संगीत में वो शक्ति है जिसको लोग समझते हैं, और जब प्यार करते हैं तो उस शख्स का नाम हो जाता है विनोद दुबाल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नेपाल आज इन पे गर्व क्यों कर रहा है, क्योंकि इनके अंदर जो प्रतिभा है उसमें प्यार है और संगीत है। तो हमसे इस खास चर्चा में जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।